हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्वाड्रिलैटरल में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे और उस प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पे हमने कुछ थ्योरम्स देखे हैं, राइट। तो उन थ्योरम्स को अब यूज करके और हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे और थ्योरम्स देखेंगे और उसके बाद फिर उन पे बेस्ड और सवाल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने जितने भी थ्योरम्स पीछे के लेक्चर्स में देखे हैं उन थ्योरम्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक आज का लेक्चर है उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और जो अगला लेक्चर होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड बनाएंगे। तो आज का लेक्चर भी आप पूरा देखिए और जो अगला लेक्चर है उसको भी स्किप नहीं करना आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद से भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड दो सवाल मैंने यहां पर लिखे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल जो बेस है वो तैयार हो जाएगा सवाल के लिए भी, ठीक है। आई होप थ्योरम आपने अच्छे से कर लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, इसमें कह रहा है कि एंगल डी 115 डिग्री के बराबर है और फिर कहता है कि फाइंड ऑल एंगल्स, यानी एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हमारे पास है एबीसीडी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल D is equals to 115 डिग्री। एंगल D कितना दिया हुआ बच्चों? 115 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। और कहता है फाइंड ऑल एंगल्स, यानी आपको गिवन है कि एंगल D is equals to 115 डिग्री और आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है बच्चों। अब देखिए एंगल B अगर हम देखें एंगल B, तो एंगल B और एंगल D दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कितने के बराबर? एंगल D एंगल B दोनों 115 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट बच्चों। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए पैरेललोग्राम है इसीलिए ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अच्छा, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है यानी एडी उस पर एक ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल डी और ये एंगल ए ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस के लिए उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री के बराबर। तो ये आपके हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट बच्चों। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल डी हमारा 115 डिग्री है। अगर मैं लिखूं एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह मैंने लिया 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो एंगल ए बिकम्स इक्वल्स टू 180 माइनस 115, ये आपका हो जाएगा 65 डिग्री। और यही एंगल सी के बराबर भी होगा। एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल सी भी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट बच्चों। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो निकल कर आ गया एंगल ए आया, एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी 115 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री। क्लियर है? चलिए एक सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि इन फिगर गिवन बिलो, आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है ABCD और BD एक डायगोनल है, राइट। इसमें ये 28 डिग्री, 60 डिग्री, ये 12x और ये 7y, ठीक है। कह रहा है फाइंड x एंड y इन पैरेललोग्राम ABCD। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन दिए, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये भी बड़ा सिंपल है, देखिए AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, AD इज पैरेलल टू BC, राइट। AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बच्चों ये 60 डिग्री और 12x ये दोनों क्या, देखिए AD और BC पैरेलल और BD ट्रांसवर्सल, तो 12x और 60 डिग्री ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के लिए बराबर होते हैं, तो 12x 60 डिग्री के बराबर, तो x कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 5, यानी x हमारा कितना आ रहा है बच्चों 12 के बराबर, ठीक है। तो यहां से हमारा निकल कर आ गया x इज इक्वल्स टू 12। अच्छा, उसी तरीके से AB और CD भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। ये हमने पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं और BD इस पर ट्रांसवर्सल है, तो 28 डिग्री और 7y भी तो बराबर होने चाहिए बच्चों एक दूसरे के, तो 7y इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। यहां से y हमारा कितना आ जाएगा 28 डिग्री अपॉन 7 यानी कि 4, तो यहां से y हमारा कितना आ जा रहा है, y हमारा 4 के बराबर आ रहा है। क्यों भाई, दोनों बराबर क्यों है, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं अगर आपने डायगोनल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। चलिए इन दोनों सवाल को बच्चों समझ समझ कर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, ये अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर फाइंड 4 एंगल्स ABC एंड D ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। इस पैरेललोग्राम में देखिए ये एंगल A है, ये पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल C है और ये पूरा एंगल D है। आपको ये चारों एंगल्स जो है फाइंड करना है। आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है कि ये डायगोनल BD है और इसमें ये 3A एंगल है, 2A एंगल है और ये 5A एंगल है। क्लियर है बच्चों। तो कैसे निकाला जाए, देखिए आप जानते हैं कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला एंगल अगर 3A है तो ये एंगल भी 3A होना चाहिए, यानी कि एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू 3A। क्यों बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और उसी तरीके से AD और BC भी एक दूसरे के पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC, तो इसीलिए अगर ये एंगल 2A है तो ये एंगल भी आपका 2A के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 2A। ये जो एंगल ADB है ये 2A के बराबर होना चाहिए, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए ये एंगल बराबर हो गए, और AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल बराबर हो गए। ये हमने इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। अब जरा समझिए, अब अगर हम देखें तो एक चीज और है,
अच्छा, एंगल ए जो हमारा है वो 5a के बराबर होना चाहिए। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों बराबर होंगे 5a के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बच्चों? ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हम सब जानते हैं प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये 5a है तो ये भी आपका 5a के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, क्या हम लोग देखते हैं ट्रायंगल BCD को। इन ट्रायंगल BCD, अगर आप ट्रायंगल BCD में देखें बच्चों, तो ये तीनों एंगल का जो सम है, यानी कि 2a प्लस 3a प्लस 5a, ये तीन एंगल दिए थे ना, 2a 3a और 5a, इन तीनों एंगल का सम जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 2a प्लस 3 हो जाएगा 5a, 5a प्लस 5a हो जाएगा 10a, 10a हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से a हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 18 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए एंगल a हमारा कितना है? एंगल a हमारा 5a के बराबर है, यानी कि 5 इंटू 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 18 डिग्री है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल b की अगर हम बात करें तो एंगल b हमारा कितना है? 3a प्लस 2a, 3a प्लस 2a यानी कि 5a के बराबर है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल c देखिए, एंगल c भी आपका 5a के बराबर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री होगा। और एंगल d जो हमारा है वो देखिए 2a प्लस 3a के बराबर है, यानी कि ये भी 5a के बराबर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आपसे सारे एंगल्स पूछ रहा था, एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d, ये चारों एंगल्स आप लिख दीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी आपका हो गया 90 डिग्री। राइट बच्चों, ये लीजिए आपका आ गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे, एक सवाल और करते हैं पहले। इस सवाल को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC को। गिवन ट्रायंगल ABC, लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ABC, लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ABC पैरेलल टू साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, A पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है BC के पैरेलल, B पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है AC के पैरेलल। ठीक है, और वैसे यहां पर B पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, सॉरी C पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है AB के पैरेलल। ठीक है, यानी आपको गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि AB और PQ एक दूसरे के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, C पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है AB के। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर पे C, तीसरे नंबर पे AB, राइट। उसी तरीके से AB हो गया, BC किसके पैरेलल होगा? BC विल बी पैरेलल टू QR। ठीक है, और AC जो है, AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, या RP। क्लियर है बात? ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूव दैट BC इज इक्वल्स टू हाफ QR। BC क्या है? हाफ QR। ये आपको प्रूव करना है। तो जरा आप लोग सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखिए BC और AQ एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, BC इज पैरेलल टू AQ लिखें, सॉरी RQ लिखें या AR लिखें, एक ही बात है। ठीक है, सो BC इज पैरेलल टू AR, राइट। BC और AR एक दूसरे के पैरेलल है,
और उसी तरीके से जो AC है वो BR के पैरेलल है। राइट बच्चों, आप पूरा PR लिखे या BR लिखे, एक ही बात है, दोनों सेम लाइन है। और दूसरा हमारा क्या है कि AC is parallel to BR। अब बात समझ रहे हैं, BC और AR एक दूसरे के पैरेलल हैं और AC और BR एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ACBR एक पैरेललोग्राम हुआ ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि हेंस ACBR is a parallelogram। क्या बच्चों, ACBR क्या है? ACBR एक पैरेललोग्राम। अच्छा, ACBR अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कि BC और AR एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों BC और AR एक दूसरे के बराबर क्यों है? क्योंकि BC और AR चूंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, उसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कह देते हैं। मान लीजिए कि BC और AR जो है वो स्मॉल x के बराबर है, इनका लेंथ कितना है? स्मॉल x। अच्छा, अब आगे देखिए, अब देखिए BC जो है वो AQ के पैरेलल है। BC is parallel to AQ। राइट बच्चों, BC is parallel to AQ and AB is parallel to CQ। AB is parallel to CQ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। BC is parallel to AQ and AB is parallel to CQ। तो इसका मतलब कि ABCQ एक पैरेललोग्राम हुआ ना, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल, ये और ये पैरेलल, और ये जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ABCQ एक पैरेललोग्राम हुआ। तो हम लिखेंगे हेंस ABCQ is a parallelogram। अच्छा, ABCQ अगर पैरेललोग्राम है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि BC और AQ एक दूसरे के बराबर होंगे। BC is equals to AQ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ठीक है। लेकिन देखिए BC को हमने ऑलरेडी x के बराबर लिख दिया है, तो BC अगर x के बराबर है तो AQ भी तो x के बराबर ही होना चाहिए ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, BC x के बराबर है, AR भी x के बराबर है, AQ भी x के बराबर है। राइट, अब जरा देखिए, ये आपको QR क्वेश्चन में कहा है। QR किसके बराबर है बच्चों? क्या Q से लेकर R तक ये AQ और AR इनके सम के बराबर नहीं है? ये AR प्लस AQ के बराबर है ना, और AR देखिए x के बराबर है, AQ देखिए x के बराबर है, तो ये 2x के बराबर हो गया। QR हो गया 2x के बराबर, QR इज इक्वल्स टू 2x, राइट। और x की जगह क्या हम BC लिख सकते हैं? अगर मैं x की जगह BC लिखूं तो QR कितना हो जाएगा? 2 into BC। अगर मैं इस 2 को उधर भेज दूं तो BC मेरा क्या हो जाएगा? 2 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा हाफ QR। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, ये लीजिए प्रूफ कर दिया। क्लियर है? पहले हमने क्या किया? पहले हमने ये वाला क्वाड्रिलैटरल लिया BCAR, उसमें हमने प्रूफ कर दिया ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम है, उससे BC जो है वो AR के बराबर हो गया। फिर हमने क्वाड्रिलैटरल लिया ABCQ, उसमें प्रूफ कर दिया ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मतलब गिवन था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए BC AQ के बराबर हो गया। BC इसके बराबर, BC इसके बराबर, तीनों को हमने x मान लिया। क्वेश्चन में BC एक तो कह रहा है BC x के बराबर है, दूसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा था QR, तो QR हमने लिया कि भैया QR जो है वो ये x और ये x तो टोटल 2x के बराबर है, तो QR 2x के बराबर है, x की जगह मैंने BC लिख दिया और ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों,
चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग यही प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के कुछ सवाल और सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़िएगा जरूर, ठीक है, बाय। इसको नोट कर लें।